तो निस्संदेह कविताएं बन जाते हैं और हवा में शुद्धियां फैलाते हैं। पहला निमंत्रण आप सभी के समक्ष मैं देने जा रही हूँ। पंचकुला से हमारे बीच में है मोनिका कटारिया जी, जो मीनू नाम से लिखती हैं और सौभाग्य से वो मेरी बड़ी बहन भी हैं। आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ और गौरवान्वित हूँ आपको अपनी बड़ी बहन के रूप में मैं पाकर। बहुत छोटी उम्र से आप लिख रही हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में आप कार्यरत हैं पिछले 30-32 सालों से और कई मैगजीन्स के साथ आप जुड़ी हैं और छोटी-छोटी कविताएँ आप बहुत खूबसूरत कविताएँ आप कहती हैं, अपने एहसासों को अपनी कलम से लिखती हैं। कई पत्र-पत्रिकाओं में आपकी कविताएँ छपती रहती हैं और कई ग्रुप से आप जुड़ी हैं और 6 आपके साझा संग्रह भी आ चुके हैं और निश्चित रूप से जल्द ही आपकी एकल पुस्तक भी आएगी, ऐसी मैं शुभकामनाएँ आपके लिए करती हूँ और आपको निमंत्रण देती हूँ। इसे एक अपने मुक्तक के साथ कि पिया तुम्हारा रूप है अद्भुत साहूकार, पिया तुम्हारा रूप है अद्भुत साहूकार, नैना गिरवी रख दिए तकते ही एक बार और सोनम पलकें बेच दे, सोनम पलकें बेच दे, बिके दाम बेदाम, पिया तरस के वास्ते इन पलकों का क्या काम, पिया तरस के वास्ते इन पलकों का क्या काम। आइए मिलते हैं मोनिका कटारिया जी से। मोनिका कटारिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी, स्वागत है। एक इतने मिनट के सुंदर लिए मैं अभिवादन के क्षमा लिए। चाहूंगा। जी 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 मोनिका जी, एक मिनट के लिए जी 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 सभी श्रोताओं को और सभी पार्टिसिपेंट को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज के पहले ये प्रोग्राम फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव चलता था। आज से ये ट्विटर पे भी लाइव चल रहा है और उसकी लिंक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आप यदि चाहे तो वहां से भी शेयर कर सकते हैं। और अब आप आपका काव्य पाठ शुरू कीजिए। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन सभी को बताना जरूरी था। थैंक यू। जी बताना जी जरूरी जी था, मैं इसके बाद बता जी कोई स्वागत जी है जी मोनिका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाणी माँ भारती ग्रुप का मैं हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ सोनिया जी का, जिन्होंने मुझे इतने बड़े पटल से जोड़ा। एन चंद्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और साहित्य साधिकाओं का जो रचना पर्व आपने शुरू किया है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च तक, ये बहुत ही सराहनीय कदम है आपका। इसके लिए मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम मोनिका कटारिया मीनू है और मैं पंचकुला हरियाणा में रहती हूँ और यहीं से ही मैं अपना जॉब का कार्य भी करती हूँ। और हरियाणा के बारे में मैं ये जरूर कहूँगी एक बार कि जब हम काव्य पाठ करते हैं तो विश्व का पहला काव्य पाठ हरियाणा से ही शुरू हुआ है, जो कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध में दिया था। तो हम बड़े गौरवान्वित हैं कि हम इसी मिट्टी से जुड़े हुए हैं और हम इस मिट्टी के आसपास रहते हैं। उस महाभारत काव्य की रचना हुई जो कि विश्व में मान्य है। तो 2 शब्द मैं अर्पित करूंगी भगवान के चरणों में कि हे बम बोले, हे त्रिपुरारी, हे शंकरा, हे महादेवा, शरण में आए हैं तुम्हारी, दया करो हे सत्य स्वरूपा, बम बम भोले, हे त्रिपुरारी। क्योंकि हम विश्व हिंदी दिवस की बात कर रहे हैं और हिंदी हमारी राजभाषा है, तो मैं अपनी पहली कविता हिंदी को ही समर्पित करूंगी। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है मोनिका जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तानी हम, हिंदुस्तानी हम, हिंदी अपना मान, माटी की सुगंध इसमें, माटी की सुगंध इसमें, ममता का आंचल है ये, याद दिलाती अपनी सभ्यता, बढ़ाती है आत्म सम्मान, हिंदुस्तानी हम, हिंदी अपना मान। कल क्या बात है। परसों का नहीं है परिचय, धन्यवाद। कल परसों का नहीं है परिचय, सदियों का है नाता, कोई भाव हो मन में, कोई भाव हो मन में, तुरंत प्रकट हो जाता, अपनों से कराती पहचान, हिंदुस्तानी हम, हिंदी अपना मान। क्या बात आजादी की लड़ाई में
आजादी की लड़ाई में इसने साथ निभाया, राजकाज की भाषा बनकर सबसे मेल कराया। देवों की वाणी है ये, वेदों का है प्राण, हिंदुस्तानी हम, हिंदी अपना मान। आत्मीयता की गंध इसमें, आत्मीयता की इसमें गंध, अभिव्यक्ति अपनी भाषा में ही संभव, सारे देश को देती एक सूत्र में बांध, हिंदुस्तानी हम, हिंदी अपना मान। क्या बात है, वाह। हिंदी भाषा का दीप जलाएं, हिंदी हम्म, भाषा का दीप जलाएं, जन जन की भाषा बनाएं। विविध भाषा का ज्ञान होता अच्छा, विविध भाषा का ज्ञान होता अच्छा, मातृभाषा दिलाती प्रतिष्ठा एवं सम्मान, हिंदुस्तानी हम, हिंदी अपना मान। आज हिंदी जिस आकाश को छू रही है, किसी को कोई संशय नहीं है कि ये विश्व लेवल की एक भाषा बन चुकी है। और बहुत सारे हमारे इन महाकाव्यों की वजह से ही बहुत सारे लोग हिंदी सीखना चाह रहे हैं, ताकि वो उनको पढ़ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। जी। जी मोनिका जी, जी जी जी, बात बहुत होती है अच्छा पढ़ा हिंदी। आपने। बहुत जी, बहुत हिंदी की धन्यवाद बात आपका। की। जी जी जी, अभी क्योंकि बसंत का मौसम है, अभी हमने सबने बसंत पंचमी मनाई, और बसंत के आते ही हमें पता है कि फूल खिलते हैं, बागों में बहार आ जाती है। तो और सच कहूं तो मेरे अपने घर की जो छोटी सी एक बगिया है, उसमें गुलाबों की खूब बहार आई हुई है। तो उस बहार को देखते हुए मैंने गुलाब के ऊपर चंद पंक्तियां लिखी हैं, जो मैं आप सबसे साझा स्वागत कर रही स्वागत, हूँ। तो गुलाब का स्वागत। पंक्तियों को सुनिएगा और गुलाब की खुशबू महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। कविता का विषय है गुलाब। हम्म, तन महकाए, तन महकाए, मन विचराए, तन महकाए, मन विचराए, कांटों में भी जो मुस्काए। हम्म, महबूबा के गालों सा जो, महबूबा के गालों सा जो, भ्रमर जिस पर मंडराए। कवियों ने क्या जब भी बात है। गुलाब की तुलना की है महबूबा के गालों से, महबूबा के गालों सा जो, भ्रमर जिस पर मंडराए, शोखियां बिखेरे हर रंग में, शोखियां बिखेरे हर रंग में, रंग सुर्ख मन मोह जाए, रंग सुर्ख अच्छा है। मन मोह जाए। कांटों के संग बसता है, कांटों के संग बसता है, खुशी संग गम एहसास कराए। कांटों के हम्म, संग बसता है, खुशी संग गम एहसास कराए। पुरानी यादों की मिसाल बन, पुरानी यादों हम्म, की मिसाल बन, किताबों में पड़ा मुरझाए। प्रेमियों का इल्जाम लेता अपने सर, प्रेमियों के इल्जाम लेता अपने सर, बन प्रेम निशानी मौन रह जाए, बन प्रेम क्या बात। निशानी मौन रह जाए। पुष्प राज हूं मैं, पुष्प राज हूं मैं, नाम है गुलाब, अनुपम छवि मेरी, सबका मन हर्षाए। पर गुलाब क्या कहता है? कहता है गुलाब, ईश पग हो, ईश हम्म, पग हो या घनेरी जुल्फें, ईश पग हम्म, हो या घनेरी जुल्फें, प्रेम का इसरार हो या दोस्ती का इकरार, अंत हम्म, शैया हो, अंत शैया हो या प्रथम रात्रि, बगिया में खिलूं, हम्म, बगिया में खिलूं या किताबों में महकूं, गालों की हम्म, मिसाल बनूं या इजहारे इश्क का प्रतीक, लेकिन मुझे वीर जवानों का पथ भरमाए, मुझे तो वीर जवानों का पथ भरमाए, मुझे तो वीर अच्छा है। जवानों का पथ महकाए, तन महकाए, महका है। मन विचराए, कांटों में भी जो मुस्काए। वो गुलाब है, वो बहुत गुलाब है। खूबसूरत, क्या बहुत बहुत अच्छी बहुत इच्छा जाहिर की धन्यवाद। अपनी गुलाब की मोनिका जी। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। जी अनीता जी जी, जोशी जी जुड़ी हैं, आपका स्वागत करते हैं। हाँ कमलेश जी हाँ जी, कुमार स्वागत दीवान है। जी कह रहे हैं, हिंदुस्तानी हम हिंदी अपना मान, अपनों से कराती पहचान, हिंदी भाषा पर बहुत बढ़िया रचना से प्रारंभ किया मोनिका जी ने, ऐसा कह रहे हैं वो। कमलेश कुमार दीवान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम करते हैं।
और नीता जोशी जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं, द मैजिक मैन एंड चंद्रा जी जुड़े हैं, हरीश नवल जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपको उनका परिचय देना चाहती हूँ मोनिका जी, कि वो जी, जी, इस जी। पटल के अध्यक्ष भी हैं। और जी, जी। अगर हम इनके हम सम्मान मैं आपको गिनवाऊं तो अभी मैं आपको पर्सनली भेजूंगी। तो ये जी, एक जी। बहुत बड़ा नाम है अपने आप में, और व्यंग की दुनिया का एक बहुत जाना माना नाम है आदरणीय हरीश नवल जी। इस समय ये यूएसए से हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। आपका बहुत 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 स्वागत है स्वागत आपका, और बहुत अभिनंदन स्वागत करती है। हूँ। अभी अभी आप बात कर रही थी मोनिका जी बसंत की, तो मैं कहती हूँ जी, कि जी। ऋतु बसंत की आ गई, जी, रही जी। कोयलें कूक। अपने जी, एक जी। दोहे से जोड़ना चाहती हूँ आप सभी को, कि ऋतु बसंत की आ गई, रही कोयलें कूक, जी, महक जी। रही अमराइयाँ, मन में अब क्यों भूख, महक जी, रही जी। अमराइयाँ, मन में अब क्यों भूख। स्वागत है आपका आपकी अगली कविता के साथ मोनिका जी। जी, जी। जिसके लिए आपने मेरा परिचय दिया कि मैं छोटी-छोटी कुछ कविताएँ लिखती हूँ। मुझे लगता है कि जीवन जी, का सार उन्हीं कविताओं में है और वो बेशक। कहीं न कहीं छूती भी हैं। तो एक छोटी-सी कविता है मेरी और कविता का शीर्षक है गुल्लक। मेरे स्वागत। दिल की गुल्लक में मेरे दिल की गुल्लक में यादें सिमटी हैं बहुत। मेरे दिल की गुल्लक में यादें सिमटी हैं बहुत। लम्हे हैं खुशी के, लम्हे हैं खुशी के, गम के लम्हे मैं गुल्लक में नहीं रखती। खु लम्हे हैं खुशी के, गम के लम्हे मैं गुल्लक में नहीं रखती। जो भरूँगी वही तो बाँटूँगी, जो जी, भरूँगी वही तो बाँटूँगी। चाहती हूँ चाहती हूँ मेरी गुल्लक कभी खाली ना हो। चाहती हूँ मेरी गुल्लक कभी खाली ना हो। भरते रहें इसमें खुशियों के पल। गम को हुँ, धक्के देकर मैं बिखेर देती हूँ। गुल्लक में बस खुशी के पल सहेज लेती हूँ। ताकि जिंदगी की राह में किरणें बिखेर दूं, ताकि जिंदगी की राह में किरणें बिखेर दूं। मेरे बाद हुँ। कोई मिली गुल्लक तोड़े तो रोशनी बिखर जाए चहूं और, तो रोशनी बिखर जाए चहूं और। क्या बात है! बहुत खूबसूरत बात आपने कही, और इस पे मेरे ज़हन में आती है बात कि बच्चे जल्दी पक रहे। आजकल के बच्चे गुल्लक से दूर और इन सब बातों से हम्म। दूर हैं, इन लम्हों से दूर हैं, तो वो क्या सहेज पाएँगे अपने साथ, और क्या आगे आने वाली पीढ़ियों को बातें बताएँगे, जबकि वो अभी से इंट्रोवर्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में एक दोहा ज़हन में आता है आपकी इस कविता से, कि बच्चे जल्दी पक रहे, गर्म हुआ परिवेश। बच्चे जल्दी पक रहे, गर्म हुआ परिवेश, वापस मांगे बालपन, लौटा दो मेरा देश, वापस मांगे बालपन, लौटा दो मेरा देश। अ, बहुत खूब, बहुत आपका खूब। स्वागत करती हूँ फिर से जी, जी, जी। मोनिका जी, इसी बीच से हाँ, ये नीलम नीलम जी जुड़ी हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। नीता जोशी जी तो जुड़ी ही हैं। आभा चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो मोनिका जी, हम सुनते हैं आपको फिर से। जी, जी, जी। जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। सोनिया जी, आपका मंच संचालन हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत। ऐसी ही कुछ शुक्रिया। मिलती-जुलती कविता जीवन चक्र जिसका शीर्षक है, उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। स्वागत। सजा हुआ सा किसी बड़ी सी दुकान पर, सजा हुआ हुँ, सा किसी बड़ी सी दुकान पर, कांच की शेल्फ पर चमक रहा था सोने सा, कांच की शेल्फ पर चमक रहा था सोने सा प्राइस टैग के साथ। ब्रांडेड शोरूम में बड़ा इतराता था मैं, ब्रांडेड शोरूम में बड़ा इतराता था मैं। सेल्समैन रोज चमकाता था मुझे, जो भी आता देखता ललचाता लेने को, बट प्राइस प्राइस टैग देखकर मायूस हो जाता। फिर एक दिन एक हुँ। रईस ने मेरा दाम चुका दिया, फिर एक दिन एक रईस ने मेरा दाम चुका दिया। शोरूम से सीधा निकलकर मैं किसी के पांव की शोभा बन गया। धूल क्या मिट्टी सब बात है! में घूमा, धूल मिट्टी सब में घूमा, हर मौसम की मार सही, पर मैंने साथ नहीं छोड़ा, पर मैंने साथ नहीं छोड़ा। बड़ी बड़ी मीटिंग्स में गया, भव्य शादियों को देखा, कई फैसलों का हुँ, गवाह हूं मैं, कई हुँ, फैसलों का गवाह हूं मैं। फिर मेरी जगह कोई और आ गया, फिर हुँ, मेरी जगह कोई और आ गया। मैं धूल मिट्टी कीचड़ में सना, हर मौसम की मार सहने लगा, घिसने लगा, फटने लगा, किसी कोने में रहा पड़ा, किस्मत को हुँ, अपनी कोसता, थक कर चूर हो गया।
जो मेरे कारण ठुकराया गया वो वहां नहीं था अब। जो मेरे कारण ठुकराया गया था वो वहां नहीं था अब। पर मुझे अपने प्रति उदासीनता में होश कहाँ था। पर मुझे अपने प्रति उदासीनता में होश कहाँ था। कुछ दिन कुछ महीने निकले, कुछ दिन कुछ महीने निकले, मेरे पड़ोस में एक नया जोड़ा आ गया। मेरे पड़ोस में एक नया जोड़ा आ गया। मैं खुश होता कि साथी मिला। मैं खुश होता कि साथी मिला। इससे पहले रविवार की सफाई ने मुझे कचरे के डिब्बे का रास्ता दिखा दिया। क्या बात है, क्या बात है। मेरी साइकिल में फिर से चला गया। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। मेरी साइकिल में फिर से चला गया। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। क्या मैं फिर से जन्मूंगा? क्या मैं फिर से जन्मूंगा या फिर, अब ये एक प्रश्न चिन्ह है हम सबके लिए, क्या ये जीवन चक्र है? क्या ये जीवन चक्र है? बहुत बड़ी बात आपने कही मोनिका जी। वाकई ही इन छोटी-छोटी कविताओं में हम बहुत बड़ी-बड़ी बातें कह जाया करते हैं और हमारे आगे आने वाली जो कवित्रियाँ हैं, उनमें से भी 1-2 कवित्रियाँ ऐसी हैं जो इन बातों में बहुत माहिर हैं और मैं आपसे कहूँगी कि आप उनकी कविताएँ भी ज़रूर सुनेंगे ऑफ़लाइन जी, जी, रहकर, जी। जब आप जी, जी। मानसून पे नहीं होंगी। उनमें डॉक्टर सुधा नवल जी भी हमारे साथ जुड़ेंगी, तो आप उनकी कविताएँ सुनें, जो आपके मन की कविताएँ की तरह आपको लगेंगी। जी, कमलेश जी, कुमार जी। दीवान जी हमारे साथ जुड़ी हैं, नीता जोशी जी जुड़े हैं, नीलम पोएट्री जी जुड़े हैं और हरीश नवल जी नमस्कार। आपको बहुत-बहुत नमस्कार है मेरी तरफ से भी। तो बहुत खूबसूरत आप पढ़ रही हैं। तो आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपकी अगली कविता के साथ मोनिका जी। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर तारा दीक्षित जुड़ी हैं, बहुत-बहुत आभार आपका। जी, डॉक्टर तारा दीक्षित जी का भी बहुत-बहुत स्वागत जी, है। जी, जी। जी, मेरी अगली जी जो मोनिका। कविता है, उसका विषय है समर्पण। हुँ। चली हवाएं, चली हवाएं पेड़ खड़े इतराएं। चली हवाएं पेड़ खड़े इतराएं, छू रहे आकाश झुकते कैसे। क्या चली बात है। हवाएं पेड़ खड़े इतराएं, छू रहे आकाश झुकते कैसे। तूफान ने गिरा दिए ठूंठ ऐसे वैसे। तूफान ने गिरा दिए ठूंठ ऐसे वैसे। समर्पित हो गई घास संभल गई। समर्पित हो गई घास संभल गई। हवाओं का रुख था जिस तरफ, पथ से ना भटकी उसी राह बह गई। समर्पित हो गई घास तो संभल गई। हवाओं का रुख था जिस तरफ, पथ से ना भटकी उसी राह बह गई। कर दो समर्पण अपने प्रश्नों का। कर दो समर्पण अपने प्रश्नों का, अपने सपनों का, अपने अहंकार का, भीतर के द्वेष का, अपने बंधनों का। आ जाओ प्रभु के समर्पण में। आ जाओ प्रभु के समर्पण में। बहुत देश को बढ़िया, बहुत। समर्पित कन कन रक्त का। ये समर्पण जो मैं आपको बता रही हूँ, ये अलग अलग तरीके का समर्पण मैं आपको बता रही हूँ कि कौन किस तरह से सोचता है समर्पण के लिए। जो हमने पेड़ से बात शुरू की थी, वो हमारे सपनों और अहंकार पे आ गई। और अब देश के वीर जवान क्या सोचते हैं। देश को समर्पित कन कन रक्त का, तिरंगे में लिपटा जिस्म देशभक्त का। समर्पण से भीगा रिश्ता माँ बाप का। समर्पण से भीगा रिश्ता माँ बाप का। उम्र के नाजुक दौर में समर्पण कुछ वक्त का। जब माँ बहुत बाप की बढ़िया। उम्र हो जाती है तो उस नाजुक दौर में उनको सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है? वक्त की। अगर हम अपना वक्त उनको समर्पित करते हैं तो वही सबसे बड़ा समर्पण है। समर्पित कर देना खुद को। समर्पित कर देना खुद को और समर्पण मांग लेना। समर्पण तभी मिलता है जब आप समर्पित होते हैं किसी के प्रति। समर्पित कर देना खुद को और समर्पण मांग लेना। रिश्ता हो जाएगा पूर्ण, निष्पक्ष दर्पण मांग लेना। यानी जब आप अपने क्या आप को समर्पित करते हैं तो आप अपने आप को दर्पण में देखिए कि आप कितने समर्पित हैं उसके प्रति। वैसा ही समर्पण आपको मिलेगा और अवश्य मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समर्पण का प्रारंभ हो या अंत, चंद पंक्तियां अब इसी की लाइन में आगे पढ़ूंगी मैं। ये प्रवाह है एक कि समर्पित कर देना खुद को और समर्पण मांग लेना। रिश्ता हो जाएगा पूर्ण, निष्पक्ष दर्पण मांग लेना।
समर्पण का क्या बात। प्रारंभ हो या अंत, समर्पण राधा सा हो तो शाम मिलते हैं। समर्पण राधा सा हो तो शाम मिलते हैं। सिया सा हो तो राम श्री राम बनते हैं। समर्पण पर अर्जुन के प्रभु गीता रचते हैं। मीरा सा हो तो हलाहल भी पचते हैं। बहुत समर्पण बढ़िया। पर अर्जुन के प्रभु गीता रचते हैं। मीरा सा हो तो हलाहल भी पचते हैं। हनुमान सा हो तो पत्थर भी तरते हैं। पी हलाहल शिव जगत कल्याण को, हो समर्पित जग को धुनी में रमते हैं। पी बहुत बढ़िया। हलाहल शिव जगत कल्याण को, हो समर्पित जगत को धुनी में रमते हैं। तो ये समर्पण की एक परिभाषा थी जो मैंने आपके समक्ष रखी। बहुत खूबसूरत आपने बात की समर्पण की, और समर्पण को अलग-अलग ढंग से आपने बताया। बेशक जो हम बाँटते हैं इस समाज में, वही हमारे पास लौट कर वापस आता है हर एक रूप में। इसलिए कहती हूँ कि केवल उसके ही लिए ये जीवन अनमोल, केवल उसके ही लिए ये जीवन अनमोल। वो ये जीवन खूबसूरत भी उन्हीं लोगों को लगता है। केवल उसके ही लिए ये जीवन अनमोल, निरख रहा है जो यहाँ मन की गठरी खोल। निरख जी रहा है जो बहुत खूब। मन की गठरी खोल, जो अपने मन की गठरी को जिस तरह से खोलकर अपने अंदर, अपनी अंतरात्मा में झांकता है। अपने अंदर के आईने में जब हम झांक लेते हैं तो जो हमें नजर आता है वही हम बाहर बांटते हैं और वही हमें मिलता है। और आपकी रचनाओं की हरीश नवल जी बहुत तारीफ कर रहे हैं। बहुत उत्कृष्ट रचनाएं आप पढ़ रही हैं, जी जी ऐसा वो जी कह मैंने रही पढ़ा हैं। जी। ये बहुत बड़ी बात है उनकी तरफ से ऐसा कमेंट आना। तो आपके लिए बहुत 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 आभार प्रकट शुभकामनाएं, करती हूँ उनका, और बहुत बहुत आपको आभार। ढेरों ढेरों बधाई इस बात के लिए। और नीता जोशी जी भी कह रही हैं कि समर्पण से भीगा हुआ भाव बहुत सुंदर। नीलम पंत्री जी भी मोनिका जी का अभिवादन कर रही हैं। चलिए मोनिका जी, आपके पास 5-7 मिनट और हैं और हम आपकी 2-3 रचनाएं इसमें जितनी हम सुन पाएंगे ठीक है, आप मैं सुन। अपनी 2 रचनाएं ही पढ़ूंगी अभी और। स्वागत है, अब स्वागत। देशभक्ति पे कविता ना पढ़ी जाए तो काव्य गोष्ठी अधूरी सी लगती है। ये जी जी, सबसे एक पहले एक होता है। सेकंड, आपको 1 सेकंड देती हूँ मोनिका जी। अगर जी जी पूनम मनचंदा जी मेरी बात को सुन रही हैं, आप अगली हमारी कवित्री हैं, शायरा हैं, तो आप कृपया मंच से जुड़ जाएं। मोनिका जी, आपका स्वागत। जी जी। अब कविता एक देश के नाम पढ़ना चाहूंगी। स्वागत। मिली आजादी हमें, मिली आजादी हमें शहीदों के बलिदान से, लहराते हम आज तिरंगा देखो कितनी शान से। वीरों की गाथा कहते हम कितने अभिमान से, पर करने हैं कुछ वादे तुमको अपने हिंदुस्तान से। क्या बात गरीबी भूखमरी मिटाएंगे, है। गरीबी भूखमरी मिटाएंगे, देश में कोई भूखा न सोए, ऐसा देश बनाएंगे। कुछ बातें हम अक्सर मैं देखती हूँ कि नागरिक के रूप में जब हम बात करते हैं तो हम सब कुछ अपने नेताओं पे छोड़ देते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्रत्येक नागरिक का अपना कर्तव्य है। जो भी हम इस देश के नागरिक हैं, हम सबका कुछ ना कुछ कर्तव्य है। तो ये जो चीजें बिल्कुल। हैं, इनको हम खुद भी सुलझा सकते हैं। गरीबी भूखमरी मिटाएंगे, देश में कोई भूखा न सोए, ऐसा देश बनाएंगे। अस्मत लुटे न बेटी की, अस्मत जी। लुटे न बेटी की, सबको रोजगार मिले, बीमार को इलाज मिले, शिक्षा के हकदार सभी हों, भ्रष्टाचार की चिता जले, देश उन्नति क्या पग पर अग्रसर हो अपनी शान से, करने हैं तुमको कुछ वादे अपने हिंदुस्तान से। क्या बात अगली है। पंक्तियों को जरा ध्यान से सुनिएगा। जो इस देश स्वागत का है। एक सभ्य नागरिक आप कहलाना चाहते हैं तो अगली पंक्तियों को ध्यान से सुनिएगा। कचरा इधर उधर ना फेंकें, कचरा इधर उधर ना फेंकें, प्लास्टिक नहीं अपनाएंगे, नए पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण बचाएंगे। क्या बात है, सड़क बढ़िया नियम है। का सड़क नियमों का पालन कर देश दुर्घटना मुक्त बनाएंगे। बेटी के पैदा होने पर हम घर में दीप जलाएंगे। पूरा अच्छा है। संसार गूंजेगा भारत के यश गान से। धन्यवाद सोनिया जी। पूरा संसार गूंजेगा भारत के यश गान से, करने हैं तुमको कुछ वादे अपने हिंदुस्तान से। अच्छा अगली है। पंक्तियों के लिए फिर आपकी थोड़ी सी चाहूंगी मैं। धर्म तवज्जो के है। नाम पर हम ना लड़ेंगे, जात पात का भेद ना करेंगे, बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, देश का युवा राह ना भटके, रोजगार हो हाथ में सबके, गरीब का हक ना मारे, सबके सिर पर छत हो जाए,
सबके घर हो जाएं उजियारे, विज्ञान की मदद से पहुंचेंगे उस मुकाम पर, करने हैं तुमको कुछ वादे अपने हिंदुस्तान से। बहुत अच्छा। दहेज की खातिर दुल्हन न जले, दहेज की हम्म, खातिर दुल्हन न जले, बेटा बेटी को बराबर हक मिले, सड़क पर अकेली लड़की न डरे, सड़क पर अकेली लड़की न डरे, कुर्तियों को दूर भगाकर, कुर्तियों को दूर भगाकर, नीता जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद आपका। कुरीतियों को दूर भगाकर, ज्ञान की गंगा में नहाकर, कर्तव्य पथ पर कदम बढ़ाकर, देश प्रेम की अलख जगाकर, खेलों के मैदान में धूम मचाकर, आवाज दो हिमालय के मचान से, करने हैं तुमको कुछ वादे अपने हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान करने से, हैं क्या बात। तुमको कुछ वादे अपने हिंदुस्तान से। धन्यवाद। अब अगर आप बहुत मुझे बहुत इजाजत देंगी जी सोनिया जी, अगर अब आप मुझे जी इजाजत देंगी, क्योंकि हम विश्व हिंदी दिवस से शुरू हुए थे और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हम तक ये गोष्ठी चलनी है, तो अगर आप मुझे जी जी इजाजत देंगी तो मैं महिला के लिए भी एक कविता प्रेषित करना जी चाहूंगी। जी आप ये कविता पढ़ के अपना फिर ऑडियंस में जगह ले लेंगी। एक कविता हाँ के जी, लिए झाम आपका साहब जी स्वागत। जुड़े हैं पानीपत से, बहुत जी खूब आपका लिख रहे स्वागत। हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी मोनिका सोनिया जी, जी। आपके कविता का स्वागत है, स्वागत है। जी जी धन्यवाद। क्योंकि महिला दिवस भी नजदीक आ रहा है जी, और बेशक। हमारा ये कार्यक्रम भी महिला दिवस तक सूचित है, तो कुछ पंक्तियां आप सभी महिलाएं जो जुड़ी हैं उनको तो सलाम है ही है, और देश की सभी महिलाओं को और विश्व की सभी महिलाओं को सलाम भेजते हुए ये कविता चंद लाइनें आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं। जूझती रही कभी हंसकर कभी खामोशी से, हम्म जूझती रही कभी हंसकर कभी खामोशी से, कभी विद्रोह करके, हम्म जूझती रही कभी हंसकर कभी खामोशी से, कभी विद्रोह करके, हर तरह की मुश्किलों को करके पार, मारा है हमने मैदान, ए स्त्री तुझे सलाम। क्या बात है। सृष्टि की कड़ियों को जोड़ने की क्षमता, जरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज, सृष्टि की कड़ियों को जोड़ने की क्षमता, पल्लवन का धैर्य और ममता, पल्लवन का हम्म धैर्य और ममता, खूबी है तुझमें जीतने की तनाव, ए स्त्री तुझे सलाम। बहुत अच्छा। यकीन कर लो, यकीन कर लो ये जो कायनात चल रही है, स्त्री इसे चला रही है। यकीन हम्म कर लो ये जो कायनात चल रही है, स्त्री इसे चला रही है। समाज की निशानेदेही कम नहीं, समाज हम्म की निशानेदेही कम नहीं, पर आत्मविश्वास डिगा नहीं, इन्हीं गुणों से ही है पहचान, ए स्त्री तुझे सलाम। मल्टीटास्कर की आदर्श मिसाल, आपने देखा है कि दुर्गा माँ के जब हम हाथ देखते हैं, जी जितने ही जी सुबह हमारे पास जितने काम होते हैं, जो भी वर्किंग महिलाएं हैं या जो भी घरों में रहती हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है या घर के और कामों की देखभाल करनी है, तो एक हाथ से वो कितने काम कर रही होती हैं। मल्टीटास्कर की आदर्श मिसाल, बौद्धिक क्षमता एवं भावनात्मक योग्यता में महारत, बिल्कुल। बौद्धिक क्षमता एवं भावनात्मक योग्यता में महारत, सकारात्मक दृष्टि से समस्याओं के करती मूल्यांकन एवं समाधान। फिर से पढ़ूंगी ये चंद पंक्तियां। हम्म मल्टीटास्कर की आदर्श मिसाल, बौद्धिक क्षमता एवं भावनात्मक योग्यता में महारत, सकारात्मक दृष्टि से समस्याओं के करती मूल्यांकन एवं समाधान, ए स्त्री तुझे सलाम, ए स्त्री तुझे सलाम, ए स्त्री तुझे सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया मोनिका जी, आपने बहुत खूबसूरत कविताएं पढ़ी। बहुत जितना धन्यवाद आपका। सभी ने बहुत ध्यान से सुना और बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणियां आपके लिए आई। सबने आपकी कविताओं को मन से सुना, मन से निकली, मन तक गई। तो यही हमारी लिखने की सार्थकता है और यही जी हमारी जी पढ़ने बिल्कुल। की सार्थकता है कि जो चीज हम जिस मन से लिखते हैं और उसी मन से सुनी जाए और उसी मन को छू जाए। तो आपका जी बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे किसी मन से जरूर। तो जी।